सच्चा है। अनुराग सागर में अभी तक हमने जाना कि कबीर साहब जो हैं वो बताते हैं कि कैसे अपनी इंद्रियों को काबू करना चाहिए। जो साधु होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि कबीर जी किस प्रकार अनल पक्षी का उदाहरण देते हुए बताते कि साधु को क्या करना चाहिए, किस प्रकार उसकी रहनी होनी चाहिए। तो साहिब क्या कहते हैं, गुरु कृपा सो साधु कहावे, अनल पक्ष वे लोक सिधावे, धर्मदास यह परखो बानी, अनल पक्ष गम कहो बखानी। कि गुरु की कृपा से व्यक्ति साधु कहलाएगा जब वो साधुओं का बर्ताव करेगा। जैसी जो पीछे बताया गया है, अपनी इंद्रिय अपने मन को जब वो साध लेगा तब वो साधु कहलाएगा, और ये गुरु की कृपा से ही हो सकता है। जिस प्रकार अनल पक्षी होता है वो अपने लोक को जाता है, वो अपने लोक में ही रहता है, वो कभी धरती पे नहीं आता। इसी प्रकार जो साधु है वो अपने लोक को पहुंचता है, वो इस संसार से फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। कबीर जी क्या कहते हैं, हे धर्मदास यह बानी समझो कि अनल पक्षी जो है वो किस प्रकार उसकी रहनी होती है, वैसी ही रहनी साधु की होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो। अनल पक्ष जो रहे आकाशा, निज दिन रहे पवन की आशा। जो अनल पक्षी होता है वो आकाश में रहता है, वो नीचे भोजन नहीं करने के लिए आता, वो पवन के ऊपर ही जिंदा रहता है, हवा पर ही वो जीवित रहता है। दृष्टि भाव तिन रति विधि ठानी, यह विधि गर्व रहे तिह जाने। अब होता क्या है कि वो अपने दृष्टि भाव से ही अपना सब कुछ करता है, लेकिन ये चीज हर किसी को नहीं पता। वो कभी भी जो है, जो गर्भ जो होता है वो नीचे आके कभी बच्चों को जन्म नहीं देता। क्या कहते हैं, अंध प्रकाश कीन पुनित हवा, निराधार आलम वही जाहुआ। कि ऊपर ही जो अंडा होता है उसका, वो अंडा आकाश में ही निकलता है और वहां पे कोई आधार नहीं होता है। बाकी पक्षी, बाकी जितने जीव है वो इस जन्म जो देते हैं अपने बच्चों को इस पृथ्वी पे देते हैं, लेकिन अनल पक्षी वहीं आकाश में ही, जहां कोई आधार नहीं, वहां पे वो प्रजनन करता है। मार्ग ही माही पुष्ट भव अंडा, मार्ग माही विरह नो खंडा, मार्ग माही चक्षु तिन पावा, मार्ग माही पंख पर भावा। अर्थात जो वो अंडा है, जब वो ऊपर से गिरता है तो वो अंडा नीचे गिरते गिरते ही उसका पोषण होता है, और गिरने से पहले ही उसके जो खोल होता है अंडे का वो टूट जाता है। मार्ग में ही जो उसके अंदर चूजा होता है उसकी आंखें आती हैं, और मार्ग में ही उसके पंख भी निकल आते हैं। इतनी ऊंचाई पर रहता है अनल पक्षी। मही ढिग आवा भई सुध भई ताही, यहां मोर आश्रम अही नहीं आही। और मार्ग में ही आते आते ही उसे ये समझ आ जाती है कि भाई यहां पे मेरा घर नहीं है, और वो वहीं से ही क्या होता है, सुरति संभार चले पुनित हवा, मात पिता को आश्रम जहवा। वो वहीं से ही वापस ऊपर मुड़ जाता है और अपने जहां माता पिता है, माता पिता के पास वापस चला जाता है। कहने का अर्थ ये है कि ये जीव जब वहां से आता है, परमात्मा के पास से जब ये जीव आया, ये धीरे धीरे अज्ञान को ग्रहण करता गया और इस संसार में आके फंस गया, जबकि इसे अनल पक्षी की तरह यहां से ही देख लेना चाहिए था कि ये नश्वर संसार है, ये नश्वर संसार मेरा नहीं है, मैं शाश्वत हूं। तो जिसने मुझे यहां भेजा है वो शाश्वत है, तो वो मेरे माता पिता है, मुझे वहां जाना चाहिए, इस संसार में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, हम तो यहीं फंस के यहीं रह गए, और इसे ही अपना सब कुछ, इसे ही अपना घर मान बैठते हैं, सब कुछ हम इसे ही सत्य मानते हैं। अनल पक्षी ते ही लेन ना आवे, उलट चीन निज घर ही सिधावे। कि अनल पक्षी कभी उसे लेने के लिए नहीं आते हैं, जो बच्चा होता है उनका, वो स्वयं ही उल्टा वापस चला जाता है। वो धरती पे कभी आता नहीं है, कभी विश्राम नहीं करता है। बहु पक्षी जगमाही रहावे, अनल पक्ष समना ही कहावे। बहुत से पक्षी हैं इस संसार में, लेकिन उस अनल पक्षी के समान कोई नहीं है। अनल पक्ष जस पच्छिन माही, अस बिरले जीव नाम समाही। यही विधि जो
जीव चेते भाई में टिकाल सतलोक सिधाई। कि भाई अनल पक्षी जैसा पक्षियों में कोई नहीं है। जिस प्रकार अनल पक्षियों में कोई नहीं है, इसी प्रकार जिसके हृदय में नाम समाया हुआ हो, ऐसे भी इस संसार में कोई बिरला ही है। हर कोई ऐसा नहीं है। पक्षी बहुत है लेकिन अनल पक्षी जैसा नहीं। नाम लेने वाले बहुत है लेकिन सच्चे हृदय से नाम लेने वाला, प्रेम से लेने वाला कोई बिरला ही है। इसी प्रकार जो जीव चेत जाता है वो भी यहां से वापस चला जाता है अपने घर, सतलोक को चला जाता है। वो फिर यहां नहीं रहता क्योंकि वो समझ जाता है ये मेरा देश नहीं है, ये तो काल का पसारा है, ये तो सब मुर्दों का देश है। तो जो शरीर है, शरीर यहीं रह जाता है और वो चला जाता है। और साधु को अनल पक्षी के समान ही होना चाहिए, लेकिन साधु अनल पक्षी के समान कब होगा? निरालंब अवलंब गुरु एक आशा नाम की, गुरु चरण लीन अधीन निज दिन, चाह नहीं धन धाम की। सुतनारी सकल विसार विषया, गुरु चरण दृढ़ कै गहे, सतगुरु कृपा दुख तुसै नासे, धाम अविचल सो लहे। कि भाई वो निरालंब आलम्ब, वो सतगुरु एक उसी के नाम की जिसको आस है, जिस साधु को उसी के नाम की आस है, जो गुरु के चरणों में लीन रहता है, निज दिन जो है उस नाम को ही भजता है और उसे ना धन की ना किसी महल की कोई चाह नहीं है, जो चाह से मुक्त हो गया, जिसे ना पुत्र की कामना है ना नारी की, जिसने इन सब को विसार दिया मन से, सारे विषयों को छोड़ दिया, सकल विषयारा विषया सबको विसार दिया और केवल चरण गुरु दृढ़ के गए, जो गुरु के चरणों में ही दृढ़ होकर रहता है, उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है। यहां किसी ढोंगी गुरु की बात नहीं हो रही है, यहां पर गुरु की बात हो रही है जो सच्चा गुरु है। उस गुरु की बात नहीं है जैसे कोई पढ़ लिया और पढ़ के बता दिया, हाँ जी यहां ये ऐसे लिखा है वहां वैसे लिखा, नहीं। यहां बात है अनुभवी गुरु की, जिसको अनुभव है, जो सच्चा है, जो ज्ञानी है, वही तो आगे अच्छा सही मार्ग दिखाएगा। जो झूठा गुरु होगा वो आपको सही मार्ग कैसे दिखाएगा, क्योंकि उसे स्वयं ज्ञान नहीं है। तीन चीजें हैं, एक सच्चा, एक झूठा और एक है जो सच्चा नहीं है लेकिन वो झूठा भी नहीं है। अगर गुरु सच्चा है तो मुक्ति हो सकती है, बशर्ते आप सच्चे होने चाहिए। अगर गुरु सच्चा नहीं भी है और आप सच्चे हैं तो भी मुक्ति हो सकती है, लेकिन यदि गुरु झूठा है, पाखंडी है, तो आप सच्चे भी होंगे तो भी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि आप कर्म करेंगे, सच्चे मन से कर्म करेंगे, लेकिन कहां करेंगे? झूठ की तरफ, पाखंड में, क्योंकि आपको यही बताया जाएगा। तो इसीलिए यहां पर सच्चे गुरु की बात हो रही है। तो क्या कहते हैं कि सतगुरु की कृपा से सारे दुखों का नाश हो जाएगा यदि कोई इस प्रकार का आचरण करेगा। सब कुछ की चाह, सब कुछ छोड़ के, यहां पे कहीं पर भी देखिए, मैंने अभी तक जो आपको बताया है, इसमें पहली चीज जहां पर भी गृहस्थ के प्रति बात आई है वहां मोह की बात आई है, वहां प्रेम की बात नहीं आई है। प्रेम तो आपको सबसे करना है, मोह नहीं रखना है। दूसरी चीज यहां पर क्या आई है? सुत नार सकल विसार विषया, कि इनको विसारना है, यानी कि मन में इनका मोह नहीं रखना है, विषयों को इस मन से निकाल देना है, विषयों के अंदर अनुरक्त नहीं रहना। इसमें रहना है चरण गुरु दृढ़ के गहे, दृढ़ होके गुरु के चरणों में ही रहे। सतगुरु कृपा दुख दुसह नासे, सतगुरु की कृपा से सारे दुख, सब कुछ का नाश हो जाएगा। धाम अविचल सो लहे, वही जो है उस अविचल धाम तक। अविचल का अर्थ जो चलायमान नहीं है, जो शाश्वत था, है और रहेगा, उसको कहते हैं अविचल। वो उस धाम को, उस परमात्मा के धाम तक पहुंच सकता है। अब कहते हैं कि अविचल धाम की प्राप्ति किसे होती है? कौन पहुंचेगा वहां तक? मन वच क्रम गुरु ध्यान, गुरु आज्ञा निरखत चले, देह मुक्ति गुरु दान, नाम विदेह लखाए के। मन, वचन, कर्म,
इससे गुरु का ध्यान करो और गुरु की आज्ञा में चलो। गुरु ने जिस प्रकार का आपको ज्ञान दिया है उस ज्ञान पर चलो। उसके बाद आपके सच्चे गुरु ने जो भी ज्ञान दिया है उससे आपकी देह से मुक्ति होगी। और जो विदेह नाम है उसको दिखाया जाएगा। वो विदेह नाम क्या है? ये जो हम नाम लेते हैं, कोई ओम कहता है, कोई सोहं कहता है, कोई राम कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये सब तो जिह्वा से बोले जा सकते हैं, ये लिखे जा सकते हैं। इस नाम की बात नहीं हो रही। विदेह है जो देह से परे हैं, जो हम नाम ले रहे हैं तो देहों के हैं। विदेह अर्थात वो परमात्मा, उस परमात्मा के नाम में जब लगेंगे उसका दीदार होगा, तब वहां पे पहुंचेंगे। बिना दीदार हुए, बिना देखे वहां नहीं पहुंच सकते। साहिब क्या कहते हैं? बिन देखे बिन अरस परस बिन नाम लिए क्या हुई, धन के कहे धनिक न होवे, निर्धन रहे न कोई। कि भाई अगर धन धन कहने से ही अगर लोग धनी हो जाते तो फिर कोई निर्धन होता ही नहीं। तो बिना देखे, बिना उस मालिक को अरस परस जाने पहचाने उस अविचल धाम में नहीं जा सकते हो। पहले उसको जानना होगा। और वो कैसे जाना जाएगा? वो जाना जाएगा उस नाम के अंदर ध्यान लगा के, नाम जाप से। देह से स्वयं विदेह होना पड़ेगा। इस देह का मोह छोड़ना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको जनक और सुखदेव जी के वृतांत में बताया था कि कैसे जनक विदेह ने सुखदेव जी को ज्ञान दिया था विदेह होने का। इस प्रकार आप भी फिर विदेह हो सकते हैं। आप उस विदेह को फिर देख सकते हैं। तो ये चीज बताई गई है यहाँ पे। अब इसके आगे नाम का और ध्यान का जो महात्म्य है वो कबीर जी आगे बताएंगे। वो हम सत्संग के अगले भाग में देखेंगे। सत साहिब।